Good morning, class 5th students. Subject English. This is lecture number 30, and today is June 28th. Okay, lesson number 4 in Rhino Land की रीडिंग को कंटिन्यू करते हुए स्टूडेंट्स टर्न टू पेज नंबर 49. सो मैं लेफ्ट कॉलम सेकेंड पैराग्राफ से आगे आज रीड करने जा रहा हूँ. सो गाइज रिमेन फोकस्ड. I hope you will be able to see this fascinating creature sometime soon. The greater one-horned rhinoceros is listed as a vulnerable species because of excessive hunting and poaching. Okay. अब यहाँ आदिल अपने दोस्त समीर को ये कह रहे हैं कि उसे आशा है कि समीर को भी बहुत जल्द इस लाजवाब जानवर यानी कि राइनोसोरस देखने को मिलेगा. ये एक सींग वाले राइनोसोरस अभी उन जानवरों में से है जिसके बहुत शिकार किए जाते हैं, यानी कि शिकारी लोग इन राइनोस के बेमूल्य सींग और स्किन के लिए उन्हें पकड़ते हैं और मारते हैं. ओके, आगे रीड करते हुए Fortunately, national parks such as Kaziranga ensure that the endangered and vulnerable animals have a safe natural habitat. लेकिन खुशकिस्मती से काजीरंगा जैसे नेशनल पार्क में ये देखा जाते हैं कि ये सारे एंडेंजर्ड और वल्नरेबल जानवरों अपनी इस कुदरती वातावरण में सही सलामत और सुरक्षित रह सके. यहाँ पे एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल एनिमल्स का मतलब है जानवर जो धरती से गायब होने के कगार पे है, और नेचुरल हैबिटेट का मतलब है वो कुदरती माहौल जहाँ पे एक जानवर जिंदा रहते हैं. ठीक है. ओके, आगे पढ़ते हुए दिस पर्टिकुलर पार्क स्प्रेड्स ओवर मोर देन 400 स्क्वायर किलोमीटर्स and naturally we could not see the entire place. Mom explained that it has been declared a World Heritage Site by UNESCO. ओके, आदिल कह रहे हैं कि ये पार्क लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में फैला हुआ है, और जाहिर सी बात है कि हम इस पूरे जगह देख नहीं सके. आदिल फर्दर कहते हैं कि उसके मम्मी ने उसे ये भी बताया कि यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को. सो यूनेस्को ने इस जगह को दुनिया के एक हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है. ठीक है. यहाँ पे हेरिटेज साइट मीन्स कल्चरल साइट अप्रूव्ड बाय यूनेस्को. ओके, आगे पढ़ते हैं. I later read in 1904 Marie Cruzon, the wife of George Cruzon, who was Viceroy of India at the time, wanted to see the rhinoceros that this place was famous for, and she couldn't spot a single one. She then persuaded her husband to ensure that the wildlife is protected. फर्दर आदिल बताते हैं कि उसने कहीं पे ये पढ़ा था कि 1994 में मैरी क्रूजोन, जो कि वाइफ ऑफ जॉन क्रूजोन, जो कि उस समय इंडिया का वाइसरॉय था, वो राइनोसोरस को देखना चाहती थी, जो इस जगह के लिए काफ़ी मशहूर थे. ठीक है. वाइसरॉय मीन्स गवर्नर, यानी एक जगह या कंट्री के सबसे ऊंचे पद के ऑफिसर को वाइसरॉय कहा जाते हैं. ठीक है. लेकिन मैरी क्रूजोन को वहाँ एक भी राइनोसोरस नहीं दिखा, इसलिए उसने अपने हस्बैंड जॉर्ज को रिक्वेस्ट किया कि वहाँ के सारे जंगली जानवरों को प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा प्रदान करें. ठीक है. ओके, आगे. थैंक्स टू ऑल दीज एफर्ट्स
The park now has the world's largest population of one-horned rhinoceros. इसलिए हम सब उनके ये सारे कोशिश के लिए बहुत शुक्रगुजार करते हैं और इस कोशिश के वजह से ही अब इस पार्क में दुनिया के सबसे ज़्यादा वन हॉर्न्ड राइनोसरस पाए जाते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के रीडिंग बस यहीं तक। सो टुडे नो रिटन होमवर्क, जस्ट रीड पेज नंबर 49 एंड तब तक के लिए गुड बाय टू यू ऑल, टेक केयर एंड स्टे सेफ।